होता क्या, डाउनलाइन से भी आपको परेशानी मिलेगा सर जी। कुछ लोग ऐसे आएंगे आपकी टीम में जो मतलब ना वो परचेज करेंगे भी तो वो मतलब क्या कहते हैं सेमिनार अटेंड नहीं करेंगे, सेमिनार अटेंड करेंगे किसी को फॉलो अप नहीं करेंगे। बहुत सारे विकल्प, बहुत सारे रास्ते हैं जो मतलब आपको निगेटिव माइंड की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन छोड़ना सबको निगलेक्ट करते हुए कामयाबी की तरफ जो अच्छे रास्ते हैं उसकी तरफ आप बढ़ते रहें, अच्छी बातों पे ध्यान दें, उसको अच्छी बातों को फॉलो करें, इंशाल्लाह कामयाबी इसमें कदम छू लेगी आपकी। जब मैंने आरसीएम की शुरुआत किया, लोगों को बताया, लोग मुझे बेवकूफ़ समझते थे, मुझे बेवकूफ़ समझते थे सभी लोग कि भाई ये फंसने का काम, फंसाने का काम है, तुम गलत काम में फंस गए, जल्दी छोड़ दो, अभी मौका है, ऐसा लोग बोलने लग गए थे मुझे। लेकिन मैं माना नहीं, रुका नहीं, मैं लोगों की मदद करता गया, बताता गया, समझाता गया, मीटिंग माहौल में लाता गया, और लाते लाते आज यहाँ पहुँच गया। तो अब लोगों के टोन बदल गए। चलिए, तो नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार, मैं उत्तर प्रदेश रायबरेली जिले का रहने वाला हूँ। इस सिस्टम को पिछले 6 महीने से मैं सीख रहा हूँ लगातार, और 6 महीने में 800-700 पैसे का बात करें तो 800-700 आता है, लेकिन जो मार्च का पे आउट है जो 1800 रुपये रहा। कहने का मतलब यह है कि हम किसी काम को लगातार अगर, यानी कि काम यह है कि टिके रहने का काम है। हम लोग सोचते नहीं है कि अगर कोई हमें सिखा देता है कि ये ऐसा सिस्टम है वैसा है, हम लोग डाउन हो जाते हैं। हमें डाउन नहीं होना है, हमें लगातार काम करना है। अपने गुरु के जैसे हमें सिखाते हैं प्रमोद सर जी, इनके टाइम की अहमियत को हमें समझना है। सर जी हमें फ़ोन करते हैं तो हम लोग काम करते रहे, हम लोग काम ही नहीं करते। तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझ के काम करना है और लगे रहना है। लगे रहेंगे बहुत आगे जाएंगे। तो हमें इतने अच्छे अप्लाई मिले हैं, हमें ढंग से काम करना है। हम ज़्यादा टाइम में लेकर अपने सर जी को इन्वाइट करते हैं, प्लीज़ कम ऑन द स्क्रीन प्रमोद मौर्य जी। ठीक है, हम जितने भी दोस्त रोज़ हम लोग जूम में आते हैं, जो हम सीखते हैं उसमें से क्या हम करते हैं उस पर बातचीत आज होगी। आज हो गया हमारा 4 तारीख, अब 7 दिन और मीटिंग को चलते हुए भी लगभग 7-8 दिन से ऊपर हो गया, लगभग 10 दिन लगभग हो गया मीटिंग को चलते हुए। तो इसमें से हम निकाल क्या रहे हैं, इसमें से हमें मिल क्या रहा, हम सीख क्या रहे हैं। ऐसा तो नहीं सिर्फ हम मीटिंग में आते हैं जूम में और आने के बाद में फिर इसको हम जो बताया जाता है उसको अमल नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। ये भी देखना पड़ेगा आप लोग, क्योंकि याद करना, उस पर काम करना ये भी बहुत ज़रूरी है। जो वीडियो मैं ग्रुप में भेजता हूँ आप लोगों को देखने के लिए, अब उसमें से पता नहीं कितने लोग देखते हैं नहीं देखते मुझे नहीं पता, लेकिन जो देखते हैं वो गारंटी है कि जीतेंगे ज़रूर, क्योंकि वो सीखते हैं। जो देखते हैं वो क्या करते हैं, सीखते हैं, और जो सीखते हैं वो आगे निकल जाते हैं। जो वैल्यूम है उसे आपको कम से कम की बात करें तो 60% पे ले जाना है। मैंने उस कल भी बात किया था परसेंटेज, ये 7% अगर आपका पीवी हो जाता है 12 तारीख तक 60% अगर पीवी आप कर लेते हैं, करा लेते हैं, तो चांस है कि जहां आप जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे। नहीं तो हम मीटिंग तो दे रहे हैं लेकिन आप लोग उस पर काम नहीं करेंगे ना, तो और टीम वाले निकलते चले जाएंगे, हम लोग फंसते चले जाएंगे। फिर लास्ट वाले टाइम में क्या होगा कि सर मेरा रहता है, इससे फिर दिक्कत होगी। क्लियर? तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आगे 60% पीवी हमें चाहिए, 12 तारीख तक चाहिए, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा उस पर बातचीत करते हैं। आपको इस बीच में कम से कम 5 प्लान दिखाना पड़ेगा। 5 प्लान में आपको 7 फायदे बताने पड़ेंगे। 7 फायदे का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे बताया जाता है सामान शुद्ध मिलेगा, 100% मिलेगा, पक्का बिल मिलेगा, ये सारी बातें जो बताई जाती है 7 फायदे होते हैं। तो आपको ये 5 प्लान दिखाना है, 7 दिन में 5 प्लान दिखाना है, पहला नंबर। दूसरे नंबर की बात करें, जो पीवी है वो चेक करना है कि मार्च महीने में किनका पीवी नहीं हुआ था। तो अब आ गई मई का महीना आ गया, तो जिन्होंने खरीदारी नहीं की अप्रैल में, उनका मई में खरीदारी हम करवा सकते हैं और खरीदारी करवा करके उनको वहां तक ले जा सकते हैं जहां वो जाना चाहते थे। देखिए दोस्त, मैं आप लोगों को बता दूं, आप सब इंसान हैं, आपके अंदर दया भाव है, आपके अंदर एक इंसानियत है, राइट। आप लोगों की मदद तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। आप लोगों का सेवा तो करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं। सपोर्ट आप लोगों का करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। आपके पास एक अवसर मिला हुआ है, एक मौका मिला हुआ है, एक अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों की मदद कर सकते हो यदि करना चाहो तो। जरूरी नहीं है कि आप पैसों से मदद करो किसी की, जरूरी नहीं है आपका समय से मदद करो किसी की, जरूरी नहीं है आपका पूरा खजाना अपना दे दो किसी को, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप ये सिस्टम उनको देकर उनकी मदद कर सकते हो। आप सोच करके देखो, आपको अगर बताया गया, सिस्टम में लाया गया, तो आपकी मदद की गई, आपका सवाल क्लियर किया गया, आपको सही प्रोडक्ट उपलब्ध कराए गए, आपको ये सारे फायदे दिलाए गए, तो आप लोगों के मदद करने के लिए अगर तैयार हैं तो खुदा भी आपकी मदद करेगा, भगवान भी आपकी मदद करेगा, क्योंकि कर भला तो हो भला सिस्टम का रूल है।
तो आपको मई में पीबी करा लेना उन लोगों से जिन लोगों ने अप्रैल में पीबी नहीं किया है। अच्छा, वो नहीं कर रहे हैं तो उसमें 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि उनको प्रोडक्ट के बारे में बताया ही नहीं गया। उन्होंने सामान खरीद कर ले गए और हमने सोचा अब तो आईडी लग गई है, अब तो सामान परचेजिंग होगा, अब तो दोबारा खरीद के बंदा ले जाएगा। नहीं ले जाता है। हमें उनके पास जाना होता है, जो सामान उन्होंने यूज किया था उसके बारे में उनसे पूछना होता है कि जो सामान आप ले आए थे वो सामान कैसा लगा। तो उसमें से हो सकता है कोई सामान उसको अच्छा ना लगा हो, और कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक है लेकिन एक चीज़ ठीक नहीं मिला, उसको अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया, तो वो उस एक की वजह से सब छोड़ देता है, दुकान पे ही नहीं जाता है। फिर उसको ये लगता है कि सब सामान खराब है, जो कि उसको 10 प्रोडक्ट में 9 प्रोडक्ट अच्छे लगे, एक प्रोडक्ट उसको अच्छा नहीं लगा या उसने नहीं खाया, पहली बार लिया है, तो उसकी वजह से वो सारा काम छोड़ देता है। तो आप जब तक जाओगे नहीं, बताओगे नहीं, तब तक वो विजन क्लियर नहीं होगा। ठीक, मई में उनकी खरीदारी कर लेना है। और पीबी आपको इसी तरह हो सकता है कि आप अपना जो बैग है आपके पास में, बैग के साथ में जाए और बैग में सामान लेकर के जाए। जब तक सामान बैग में नहीं होगा, प्लान नहीं दिखाओगे, उनके सामने सामान को दिखाओगे नहीं, सामान बिकेगा नहीं, पीबी जनरेट नहीं होगा और फिर आप जहां जाना चाहते नहीं जा पाएंगे। इसलिए आपको प्लान दिखाना, प्लान के साथ में ये प्रोडक्ट दिखाने, फायदे दिखाने। सबसे पहले तो आप लोगों को स्वस्थ करने का, स्वस्थ रखने का, स्वास्थ्य मिशन पे हो तो पहले आप जिम्मेवारी सभी लोग उठा लो। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। जब मैंने RCM की शुरुआत किया, लोगों को बताया, लोग मुझे बेवकूफ़ समझते थे, मुझे बेवकूफ़ समझते थे सभी लोग कि भाई ये फंसने का काम, फंसाने का काम है, तुम गलत काम में फंस गए, जल्दी छोड़ दो, अभी मौका है। ऐसा लोग बोलने लग गए थे मुझे, लेकिन मैं माना नहीं, रुका नहीं, मैं लोगों की मदद करता गया, बताता गया, समझाता गया, मीटिंग माहौल में लाता गया और लाते लाते आज यहाँ पहुँच गया। तो अब लोगों के टोन बदल गए, अब उन्हीं लोगों को टोन बदल गए, कहते यार तुमसे तो हो गया, हमसे कैसे होगा। हम कहे जैसे हम शुरू किए वैसे आप शुरू करो, आपसे भी हो जाएगा। तो कहते पता नहीं होगा कि नहीं, यानी उनको खुद पर ही विश्वास नहीं है, खुद पर ही भरोसा नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। तो दोस्त, मैं आप लोग से कहना चाहता हूं, आप खुद पर विश्वास करो, आप खुद पर, अपने आप पर भरोसा करो, ये सिस्टम आपसे हो जाएगा। लेकिन विश्वास आपको खुद पर करना पड़ेगा, सिस्टम पर करना पड़ेगा, राइट। और लगातार सीखते रहना पड़ेगा। अगर आप किसी दिन जूम मीटिंग में नहीं आ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप सीख नहीं रहे हो, राइट। आगे चलते हैं। तो अपने को इस मई महीने में 60% पीवी लेकर आना है, उसके लिए बैग और सामान आपके पास में होना चाहिए। उससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। इस मई को सेमिनार है, RCM कंपनी के मालिक आ रहे हैं, जिनकी पहली आईडी नंबर 1 है। वो व्यक्ति आ रहे हैं चल करके, लुधियाना में सेमिनार देने के लिए आ रहे हैं और उनका नाम है भाग्य चंद छाबड़ा। उन्होंने करोड़ों लोगों का भाग्य चेंज किया, करोड़ों लोगों की भाग्य को चेंज किया है। वो व्यक्ति चल करके आ रहे हैं लुधियाना में सेमिनार देने के लिए, हम लोगों के बीच हमसे मिलने के लिए, आपसे हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। 19 मई को आ रहे हैं, दिन रविवार है, रविवार के दिन आ रहे हैं। और जो व्यक्ति उनको एक बार सुन लेता है, गारंटी मैं देता हूं उसका भाग्य चेंज हो जाता है। क्योंकि वो ऐसी ऐसी थ्योरी बता के जाते हैं, ऐसी ऐसी फार्मूले बता के जाते हैं, ऐसी ऐसी बात बता के चले जाते हैं, अगर इंसान उस पर काम करना शुरू कर दे तो उसके भाग्य बदल जाते हैं। मैंने चेंज किया, मैंने सुना उनको, फिजिकल सुना उनको मैंने। तो 19 मई को सेमिनार, आज संडे है, आज है आपका मीटिंग, आज मीटिंग है। और उसके बाद जो है 19 तारीख को, यहां लिख देता हूं 19 मई को सेमिनार है। सेमिनार 19 मई को सेमिनार है। और इस 19 मई के सेमिनार का जो टिकट होता है वो टिकट अपने पास आ चुका है, टिकट अपने पास आ चुका है। आप लोग को, जितने लोग को भी टिकट चाहिए वो टिकट ले लो। आपकी बड़ी तैयारी, आपकी एक सेमिनार में सही तैयारी आपको जीत दिला सकती है। अच्छी तैयारी अगर आपने कर लिया सेमिनार में लोगों को ले जाने का, तो आपको जीत मिल सकती है, ये मेरी गारंटी है, राइट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आज संडे है, अगर आप लुधियाना में हैं तो मीटिंग में पहुंचे। उस मीटिंग में पहुंचने से आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी पहचान बढ़ेगी, आपको सीखने को मिलेगा। मीटिंग कैसे दिया जाता है, जी मिल जाएगा। मीटिंग कैसे दिया जाता है वो आपको सीखने को मिलेगा। कई बार जब हम, देखो अभी मैं बोल रहा हूँ, आप जूम मीटिंग में नहीं आ रहे हो, तो जब आपको जूम चलाना होगा ना, जब आपको जूम पर अपनी मीटिंग को ट्रेंड करना होगा, तो आपको सीखे नहीं रहोगे तो चला नहीं पाओगे, राइट। तो इसलिए जूम पे आते आते जूम चलाना सीख जाओगे, मीटिंग में आते आते मीटिंग करना सीख जाओगे, सेमिनार जाते जाते सेमिनार लेना सीख जाओगे, राइट। तो वो सारी चीज़ें आप जब वहाँ तक जाओगे तभी सीख पाओगे, नहीं जाओगे तो सीख नहीं पाओगे। आप लगातार साइकिल की स्टोर में जाते रहे, साइकिल ही चला पाओगे, कार नहीं चला पाओगे। लेकिन जब कार वाली स्टोर पर जाते रहे, कार पर बैठना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे कार चलाने आ जाएगी। तो जो चीज़ की तरफ आप ध्यान दोगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अब एक बात और इसमें बताता हूँ,
पानी जहाँ डालते हैं घास हरी वहीं मिलती है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जहाँ पानी डालोगे वहीं हरी घास मिलेगी, जहाँ पानी नहीं डालोगे घास सूख जाती है। तो जो काम पे ध्यान दोगे वो काम हो जाएगा, जो काम पे ध्यान नहीं दोगे काम होने वाला नहीं है। मतलब जब मैं सिखाता हूँ तो कई बार कई लोग के माइंड में आता है कि जो प्रमोद जी बता रहे हैं ना सब बेकार है, ऐसा कुछ होने वाला है। तो बताते इतना पैसा आएगा, उतना पैसा आएगा, इतनी बड़ी टीम बन जाएगी, इतना आपका पीवी बन जाएगा, ये लेवल आ जाएगा। ऐसा हो तो रहा नहीं, तो कर नहीं रहे ना, पत्थर फेंक नहीं रहा तो नहीं हो रहा था, फेंकने के बाद भी कई बार नहीं हो रहा, तो सही तरीके से फेंक नहीं रहे, राइट। तो फिर उस व्यक्ति ने क्या किया, कहता नहीं फेंक ही लेता हूँ। जब शुरू ही कर दिया हूँ, जो काम को शुरू करो उसे लास्ट तक ले जाओ, होता लीडर की क्वालिटी। जो काम शुरू किया है आपने ना उसे एंड तक ले जाओ, बीच में रुको मत। बीच में अगर आप रुकते हो तो आप ना आगे के रहे ना पीछे के रहे, रुको मत। उसमें हाथ में अवसर मिला है, ये जो अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, ये जो सिस्टम मिला हुआ आपको ना, इसमें बहुत बड़ी पावर है, इसको समझ लो। एक बार आपके हाथ से निकल गया तो बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। तो पछताना नहीं, जो बता रहा हूँ उस पर काम कर लेना, कामयाबी आपका कदम चूमेगी, जरूर चूमेगी। एक ऐसे व्यक्ति को मैं सुनने चाहता हूँ, सफदार जी को अनम्यूट करूँगा मैं और उनसे हम लोग सुनेंगे। इनका आईडी बहुत पहले लगा था, सन 2012-13 में आईडी लगा था, किसी और टीम में थे ये, और उस समय भी ये रॉयल्टी अचीवर थे। जिस तरह मेरी मीटिंग हो रही है ऐसी इनकी मीटिंग हुआ करती थी। ये आप लोगों को बताएंगे कि इन्होंने क्या गलतियां किया, किसकी वजह से इनका नुकसान हुआ, जो गलती आपको नहीं करनी चाहिए आरसीएम बिजनेस में। अभी क्या है, परवेज आलम जी के पिताजी हैं, परवेज आलम जी के पिताजी हैं, इनकी दूसरी आईडी लग चुकी है, दोबारा इन्होंने आरसीएम में आईडी लगाई और आप लोग के बीच में आईडी लगी है। एक अनुभवी लीडर है ये, पहले से ही लीडर है ये। तो आप लोग को बताएंगे जो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे आप लोग दिमाग लगाते हो अपना ना, कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे अपलाइन साथ नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं छोड़ देंगे। तो अपलाइन साथ देता ना दे तब भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सिस्टम में पावर है। आप अपलाइन बन जाओ, क्या दिक्कत है। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको अभी बताएंगे कि आपको इस आरसीएम को क्यों करना चाहिए, और अगर वो नहीं छोड़े होते आरसीएम को तो आज वो क्या बन के बैठे होते, और मेरे जैसा इनके टीम में, मेरे जैसा 50 लोग इनके टीम में होता, मेरे जैसा। तो ऐसे व्यक्ति आपके बीच में हैं। चलो वो तो कुदरत है, कई बारी होता है, चढ़ाव उतार आता है, लेकिन गलतियां कौन सी हुई जो आपको नहीं करनी चाहिए वो सफदार जी बताएंगे, और कैसे आप इस आरसीएम को बढ़िया से कर सकते हो वो भी ये बताएंगे। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ आपके बीच में, शानदार तालियां एक बार सफदार सर के लिए एक बार होनी चाहिए। सफदार सर आपका प्लीज़ वेलकम है ऑनलाइन वेबिनार में, और आप बताइए कि कैसे ये लोग सब लोग सफल आरसीएम में हो सकते हैं। आइए सर, वेलकम है आपका। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। सभी दोस्तों के लिए जय आरसीएम। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद सफदर अली है, मैं सीतामढ़ी से बिलोंग करता हूँ, और वर्क की बात करें तो मैं हैंड एम्ब्रॉयडरी का डिजाइनर हूँ जी। लमसम 30 से 35 हज़ार रुपया मंथली में कमा लेता हूँ जी। इस सिस्टम को मैं 2012 में जी साइन किया था सर जी। जो हमारे, वैसे तो खैर कहनी नहीं चाहिए सर, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए जी जी। जितनी भी गलती होती है वो खुद की होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ईश्वर ने अकल तो दिया है ना सर, ब्रेन दिया है, खुद को सोच सकते हैं कि हमें करना क्या है। बिल्कुल सर। एक छोटी सी मुर्गी जो होती है ना सर, जिसको मतलब कि 10 ग्राम का भी भेजा नहीं होता है उसके अंदर जी, मुर्गी के अंदर 10 ग्राम का भी भेजा नहीं होता सर जी जी। वो जब पूरे दिन अपने दाना के तलाश में चोंच मारती रहती है, चोंच मारती रहती है, चोंच मारती रहती है, ना जाने कितने कंकर पत्थर उसके चोंच में आता है, फिर भी वो नहीं थकती है, वो नहीं हारती है जी। हम तो इंसान है सर, 1 किलो का ब्रेन लेकर के चलते हैं और सर हम ही थक जाते हैं, हम ही हार मान जाते हैं। जी सर। हमारे धर्म में एक महान व्यक्ति का नाम मतलब मूसा अलैहिस्सलाम था, वो नबी थे। मूसा अलैहिस्सलाम से एक बुढ़िया ने पूछा कि बेटे हम ऐसे ही मतलब के रहे, इसी तरह जिंदगी काटे। बुढ़िया को मूसा अलैहिस्सलाम बताया कि अम्मा तुम ठीक हो सकती हो जी, माता तुम ठीक हो जाओगी कि ईश्वर पूरे दिन में एक शब्द हर किसी का वो मान लेते हैं, उसको देते हैं कि जो शब्द मतलब क्या कहता है कि देना होता है, जो चीज देना होता है ईश्वर उसको दे देता है। तो बुढ़िया को बोला अच्छा ऐसी बात है, तो बोला हाँ ऐसी बात है कि एक बात कबूल होती है। तो बुढ़िया पूरा हांडी बर्तन जितना भगवाना तगवाना जितना था सुबह
हम लोग फजर का अज़ान होता है ना सर, जी जी, नमाज होती है, हम्म, उस वक्त मतलब कि वो सारे चीज को लेकर के आंगन में बैठ गई हाँ, और वो इतना ही रट रही थी कि या अल्लाह इसको सोने का बना दे, या अल्लाह इसको सोने का बना दे, या अल्लाह इसको सोने का बना दे। अच्छा, तो उसको बताया गया था कि एक शब्द, एक लैंग्वेज, एक बात मतलब कि वो ईश्वर कबूल करेगा। जी अब एक ही बात रट रही थी, एक ही बात बोल रही थी, एक के अलावा दूसरा नहीं बोल रही थी। जी, कि ऐसा नहीं कि मैं दूसरा बोलूं तो दूसरा कबूल हो जाए, मेरा ये नहीं कबूल हो। हाँ, जी, तो इसलिए वो बोल रही थी कि या अल्लाह इसको सोने का बना दे, या अल्लाह इसको सोने का बना दे। सुबह से शाम हो गया, यानी एकदम सूरज ढल गया, हाँ, गुस्सा हो गया, मतलब गुड़िया को गुस्सा आया, नहीं बना सोने का। हाँ, तो आखिरी शब्द बोल रही, या अल्लाह इसको सोने का नहीं बना सकता तो पीतल का ही बना दे, तो वो पीतल का बन गया। बताइए, अच्छा, इतना अफसोस किया कि मतलब कम से पूरे सुबह से लेके अभी तक सोना सोना चिल्लाती रही, कम से कम एक बार और कह लेती मैं तो शायद मेरा सोने का हो जाता। कहने का ये मतलब है सर कि हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, निगेटिव माइंड हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मतलब कि ऐसा है, ये वैसा है, दूसरे के बातों को फॉलो नहीं करना। जो हमारे अपलाइन, जो हमारे मतलब क्या कहते हैं कि जितने भी ग्रेट लीडर हैं, जो भी बोलते हैं उस बातों को फॉलो करते हुए अगर इस रास्ते पे चलते हैं तो कामयाबी 100% है। मेरे नाकाम होने का कई रीजन है, जो हमें मतलब क्या कहते हैं कि हमारे अपलाइन कई मरतबा होता क्या, डाउन लाइन से भी आपको परेशानी मिलेगा सर जी। कुछ लोग ऐसे आएंगे आपके टीम में जो मतलब ना वो परचेज करेंगे भी, तो वो मतलब क्या कहते हैं सेमिनार अटेंड नहीं करेंगे, सेमिनार अटेंड करेंगे किसी को फॉलो अप नहीं करेंगे। बहुत सारे विकल्प, बहुत सारे रास्ते हैं जो मतलब आपको निगेटिव माइंड की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन छोड़ना सबको निगलेक्ट करते हुए कामयाबी की तरफ, जो अच्छे रास्ते हैं उसकी तरफ आप बढ़ते रहें, अच्छी बातों पे ध्यान दें, उसको अच्छी बातों को फॉलो करें, इंशाल्लाह कामयाबी इसमें कदम चूम लेगी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इससे ज़्यादा क्या मैं आपको बताऊं। हाँ, नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा, बहुत अनुभवी लीडर हैं, बताए बहुत अच्छे से। देखिए इन्होंने पहले भी आईडी लगाई थी और अभी जो बताए हैं, अब क्या करना मैं आपको बता दूं, जो मैंने पहले तो बता ही दिया, अभी आपको बता दूं यहाँ पर। एक चीज़ को बड़े ध्यान से अपने दिमाग में आप रख लेना आरसीएम जैसा खूबसूरत सिस्टम, आरसीएम जैसा खूबसूरत सिस्टम पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बता दूं। आरसीएम में जो सामान है वो बाज़ार के रेट के हिसाब से रेट रखा गया है, उसमें से भी आपको पैसा वापसी आता है, सामान एक नंबर का मिलता है, क्योंकि जीएसटी बिल तुरंत आपके नाम से मिल जाता है। तो आप एक बात आप बताइए, अगर आपको ये फ़ायदा मिल रहा है तो आप लोगों को क्यों नहीं देना चाहते हो? ये मेरा सवाल है सभी लोगों से। अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है, दिख रहा है और आप ले रहे हो, तो आप लोगों को देना क्यों नहीं चाहते? लोगों को बताना क्यों नहीं चाहते? क्या जो लोग आपके नज़रों के सामने आ रहे हैं, या जो लोग आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, क्या वो दुश्मन है आपके? वो आपके हित नहीं है, उनसे आपको प्यार नहीं है, उनसे आपको मतलब नहीं है? उनको बताओ तो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो यही बोल देंगे ना कि नहीं जी हम बाद में देखेंगे, सोच करके बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलेंगे ना। तो अगर वो ऐसा बोलते हैं तो उनकी अपनी गलती है, हमारी गलती नहीं। लेकिन हम वहाँ तक जाएँ तो, उन्हें बताएं तो। आप उन्हें एक सिस्टम देने जा रहे हो। देखो जी, सही तरीके में बताऊँ ना, तो जब इस तरह से आप देने वाला हाथ बढ़ाते हो ना, इस तरह हाथ किसी को देने वाला इस तरह से, तो जब देने के भावना से आपका हाथ आगे बढ़ता है ना, तो दिल में बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है, आप आनंदित होते हैं। जब देने की भावना से हाथ को आगे बढ़ाते हो, आपके अंदर कितना खुशी होता होगा, गर्व होता है। मैं किसी को दे रहा हूँ, चाहे कोई सामान दे रहा हूँ, चाहे कुछ खाने की चीज़ें दे रहा हूँ, चाहे मैं पैसे दे रहा हूँ, देने की भावना से जब हाथ बढ़ाओगे तो अंदर से फीलिंग आएगी कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन जब आप ऐसे हाथ को पसार के ऐसे सामने किसी को करोगे कि भैया मुझे दे देना, कुछ पैसे थोड़ा सा दे दो ना, मदद कर दो ना मेरी, कुछ थोड़ा सामान दे दो ना, जब देने की भावना से करोगे तो शर्म आनी चाहिए। लेकिन उल्टा हो रहा है, देने वाला जो हाथ है ना उसमें शर्म आ रही है, और लेने वाले हाथ में कोई शर्म ही नहीं है कि भैया थोड़ा सा मदद कर दो ना, अगले महीने कर देंगे आपका, है ना। ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ में। हमें जब किसी के पास आप जा रहे हो ना, तो उन्हें 9 रुपये वाला साबुन, 10 वाला साबुन 9 में देने की बात कर रहे हो, राइट। उन्हें आप जो सामान दे रहे हो, नमक जो 28 का लाते हो 17 रुपये किलो का दे रहे हो, यानी उन्हें सही सामान दे रहे हो, सही रेट में दे रहे हो, सही अवसर दे रहे हो, पैसे कमाने का एक जरिया बताने जा रहे हो, पैसे आने का रास्ता देने जा रहे हो, तो आप देने जा रहे हो, तो इसमें डर किस बात की? आपको किसी से पैसा थोड़ी ना लेना किसी को पैसा नहीं लेना है, तो देने जा रहे हो, फिर भी डर रहे हो, फिर भी लाज लग रही है, आपको शर्म आ रही है, ये गलत बात है। अगर आप इसी तरह माइंडसेट से काम करते रहे कि यार पता नहीं करेगा कि नहीं, जाओ बताओ ना उसको, नहीं करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा,
नहीं करेगा तो क्या करेगा? जो कर रहा वही करेगा, और क्या करेगा? जो कर रहा वही, उससे ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि 12 घंटा काम, 12 घंटा आराम, 24 घंटे खत्म, नहीं होगा फिर कुछ। इसलिए उसे बताओ, ठीक है? तो आप कहिए सर। बीसी सर जो 19 तारीख को आ रहे हैं, वो किस जगह पे आ रहे हैं सर? गुरु नानक देव भवन, भारत नगर चौक। भारत नगर से गुरु नानक देव भवन में, जहां आप गए थे मुकेश कोठारी वाले में। जी जी जी, हाँ, वही हॉल बुक रहता अपना। ठीक है सर। तो 10 टिकट मुझे चाहिए सर। क्या बात है, आप तो बाजी मार गए। परवेज लिए हुए? हाँ, परवेज जी बोले हुए 10 टिकट। ठीक है, करिए, तैयारी करिए सर, बहुत बढ़िया हो जाएगा आपसे, क्योंकि अब आपने अनुभव से शुरू किए हो, जीरो से नहीं। अनुभव बहुत है आपके पास, उसको लगा दीजिए, हो जाएगा। आइए अमीर जी, मोहम्मद अमीरुल हक, वेलकम है सर, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर जी, आज का जो बहुत अच्छा रहा सर जी। परवेज जी का जो पिताजी बोले हैं जी, शॉर्टकट में बहुत बड़ी बात कह के गए, हम लोग को समझाया गया, हम लोग को बहुत जानकारी मिला, और उम्र में भी बहुत अति ज्यादा है, उनसे भी हमको ज्यादा सीखने को मिलेगा, और कोशिश करेंगे। बहुत खुशी वाली बात है कि हमारे टीम में वो आ गए हैं। बिल्कुल ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आइए दीपक जी, दीपक कुमार एक्शन टीम, वेलकम सर। आवाज कम आ रही, थोड़ा तेज बोलिए, कहिए। सर ये वही भट्टा है जिसमें जन आराम कुकना सर तैयार हुए, बता रहे थे ना कि हम बीसी छापड़ा